जय हिंद। नमस्कार साथियों, पेंशनर्स उठा रहे हैं बड़ा नुकसान। आखिर कब तक 100% पेंशन लागू, फिर भी ले रहे हैं 60% अपना हक जाना है। सभी पेंशनर्स को आर्मी ग्रुप बीमा कवर 3 लाख तक लागू, कैसे क्लेम करें। पूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा अनुदान के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू हो चुकी है, कैसे आपने अप्लाई करना है सारा समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करो। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अब जैसे दोस्तों स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, इसको समझने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि कई फैमिली पेंशनर्स को पेंशनर्स की डेथ के बाद जो फैमिली पेंशनर्स रह जाते हैं, यानी कि स्पॉज को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दे दी जाती है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं, ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि उसको 100% पेंशन लागू होनी चाहिए थी, लेकिन 60% के साथ ऑर्डिनरी पेंशन दे दी गई। दोस्त अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पता होना बहुत जरूरी है, और इसमें जो मैंने आगे 3 इंपोर्टेंट पॉइंट पर मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुने और इसकी स्क्रीनशॉट लेके हमेशा अपने पास रखें और अगले को भी शिक्षित करें, उसको बताएं, इसके बारे में जानकारी दें। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर देखा है कि कैसे लॉस हो रहा है और कैसे आपने इसको क्लेम करना है, कब तक आपको मिलना है, ये सारा बताया गया। अब यहाँ पर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए उठाने वाले कदम क्या है, 100% पेंशन कब तक लागू है और 60% कब से लागू होगी। ये पेंशन की बात हो रही है दोस्तों। और 13 मई 1998 से पहले जितने भी रिटायर आए हैं उनके लिए एज लिमिट है 67 साल, 65 साल और पीरियड है 7 साल। यानी कि पेंशनर्स की डेथ जब हो जाती है उसके बाद 65 साल तक या तो उसकी उम्र है तब तक उसको 100% पेंशन मिलेगी, या 7 साल हो जाए, जो भी पहले हो जाए, तब तक उसको 100% पेंशन मिलनी चाहिए। अर्थात पेंशनर को जितनी पेंशन मिल रही थी उतना ही फैमिली पेंशनर्स को भी मिलना चाहिए, इस शर्त के आधार पर। 13 मई 1998 के बाद इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया, यानी कि एज लिमिट 67 साल कर दी गई और पीरियड वही 7 साल है, जो भी इन दोनों में पहले हो जाए। ये लेटर आप देख पा रहे हैं, इस लेटर के आधार पर 13 मई 1998 के बाद 67 साल कर दी गई है। यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो ये लेटर ले सकते हैं, इसमें आप आगे अच्छी से जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्त अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा, हौलदार 26 साल वाई ग्रुप है, उनकी बेसिक मनी 22,257। यदि 50% अभी डीआर है तो 33,386 रुपया भी एट प्रेजेंट वो ले रहे हैं। यानी कि जब पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो जो ऊपर बताएगी शर्त के आधार पर उसको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नहीं बल्कि 100% पेंशन मिलनी चाहिए, यानी कि 22,257 प्लस जो भी डीआर रहेगा वो उसको मिलना चाहिए। दोस्त जब उसकी ऊपर वाली शर्त खत्म हो जाएंगी तब उसकी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उसकी बनेगी, जैसे कि 13,354 रुपया, यानी कि 60% फैमिली पेंशन उसकी बन जाएगी। दोस्त तो इसको आप समझें और इसको नोट करें और अपने पास हमेशा रखें। दोस्त इसमें एक ये भी आपको पता होना चाहिए, एज ऑफ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए लागू है। 80 साल और 50 साल के बीच में 20% हो जाती है, और 50 साल और 90 साल के बीच में 30% हो जाती है, 90 से 95 40% हो जाती है, 95 से 100% 50% हो जाती है, 100 साल से ऊपर जाता है तो 100%। ये भी आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लेके हमेशा रखें दोस्तों। तो ये सभी पेंशनर्स को पता होना चाहिए कि कब कब आपको क्या चीज लागू है। दोस्त अब बात करेंगे एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, जो कि आपको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाता है जब आप रिटायर होते हैं, उसके साथ आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे मैंने कहा कि 3 लाख तक आपका इसमें बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन ये राशि अब बढ़ा दी गई है, उसका मैं आगे लेटर में दिखाऊंगा आपको कब से बढ़ी है और कब से लागू है। लेकिन जब यह इंट्रोड्यूस हुआ इसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा आपको। यह स्कीम लागू ही 1921 में वन टाइम कंट्रीब्यूशन स्कीम, यानी कि जेसीओ जवान और ऑफिसर्स के लिए था, वन टाइम कंट्रीब्यूशन होती थी इसमें। और 31 जुलाई 2010 तक जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ वो पहले रिफंडेबल नहीं था। 31 जुलाई 2010 के बाद ये अमाउंट रिफंडेबल है। जैसे कि इस पेंशनर्स का आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट 1/1/2011 से 30/11/2036 तक है, यानी कि इस बीच कुछ इनके साथ हो जाता है तो इनको अमाउंट इंश्योरेंस से मिलना चाहिए 3 लाख का, जो कि इनका इस सर्टिफिकेट में दिया है। अब ये समय जब निकल जाता है, आपका आगे चले जाता है, तो आप इसको 25,900, ये रिफंडेबल अमाउंट है, इसको आप रिफंड कर सकते हैं। तो अपना सर्टिफिकेट देखें और उसको संभाल के रखें, फैमिली को भी इसको बता के रखें
हमेशा, ताकि उनको आगे दिक्कत ना आए दोस्तों। और ये भर के आपने कैसे भेजना है, उसी में ये फॉर्म के पीछे पूरा दिया हुआ है, इसकी फोटो कॉपी करके रखना है आपने, और ये भेजना है आपने आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, AGI भवन राउत मार्ग, न्यू दिल्ली को कर देना है। इसके साथ आपका जो PPO और जो भी चीजें हैं, कैंसिल चेक लगा के, अकाउंट नंबर, उसका एड्रेस, जो भी इसमें सारा दिया हुआ है आप पढ़ के रखें, और इसको फैमिली को भी आप बता के रखना है दोस्तों, ताकि आगे उनको ये दिक्कत ना आए। अब इसमें चेंजेस कब कब आए, ये इस चार्ट में आप देखें 1 जनवरी 2021 को इंट्रोड्यूस हुआ। इस कॉलम में 1 टाइम कंट्रीब्यूशन है, किसको मिलना है किसको नहीं, जहां पर यस है उसको मिलेगा, जहां पर नो है उसको नहीं मिलेगा। इसके बाद भी एक लेटर आया जो कि 6 मई 2022 को ये लेटर, इसमें रिव्यू हुआ ये स्कीम। इस रिव्यू के अंतर्गत अब आज की डेट में जो 31 मई 2022 के बाद जो रिटायर आए हैं, उनकी यहाँ पर अमाउंट बढ़ गई। 1 टाइम कंट्रीब्यूशन ऑफिसर के लिए 1,60,000 हो गया, JCO जवान के लिए 68,000 1 टाइम कंट्रीब्यूशन कटेगा, और उसकी जो बीमा राशि 7.5 लाख होगी, ऑफिसर्स की 15 लाख होगी। टाइम ड्यूरेशन 26 साल और 80 साल जो पहले हो जाए, JCO वार की 30 साल और 75 साल जो पहले हो जाए। इसके बाद आप इस धनराशि को आप रिफंड कर सकते हैं, जो आपका ये कटा हुआ राशि, इस आधार पर आप इसको रिफंड कर सकते हैं दोस्तों। अब जो अगली अपडेट है ये भी पेंशनर्स के हक में है। अब ये दोस्तों 7 फरवरी 2024 का लेटर है, जिसमें आपका एजुकेशन ग्रांट जो आपको मिलती है, 2 बच्चों की आपको लागू है, 1,000 पर मंथ है, यानी कि 1 साल का 12,000, 2 बच्चे हैं तो 24,000। ये अब शुरू हो गए ऑनलाइन फॉर्म भरना 1 अप्रैल 2024, यानी कि ये शुरू हो चुका है। 30 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, लेकिन आपने इसको पहले भरना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप भरोगे इतनी जल्दी आपको इसका अमाउंट मिलेगा, क्योंकि फंड की शॉर्टेज रहती है। जैसे जैसे फंड आता है वैसे वैसे ये रिलीज करते हैं, तो इसको आप भर लें। इसको ऑनलाइन भरने का तरीका है, आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारा दिया हुआ है। इसमें बताया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, क्या उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या एम है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, पूरा इसमें दिया गया है दोस्तों। और इसको पहले आपने ऑनलाइन जब देना है तो इसमें आपने रजिस्टर करना पड़ेगा। इस तरह से फॉर्म खुल के आएगा, यहाँ पर नेम, अपना मिडिल नेम, सरनेम और आपका सर्विस नंबर, ये सारा कुछ डिटेल आपको भर के इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो आप ऑनलाइन जाके इसको सबमिट कर सकते हैं। और यदि कोई आपको दिक्कत आ रही है तो अपना नियरेस्ट जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है उसमें जाए और इसका प्रोसेस शुरू कर दे और भर दे दोस्तों। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट आपके लिए इससे रिलेटेड है, जो भी आपको ग्रांट लागू है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए निकाला था, 4 अगस्त 23 का है। इसमें आपको दिया गया क्या क्या ग्रांट आपको लागू है, क्या क्या आप ले सकते हैं, सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है दोस्तों। इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रखें और इस आधार पर आप और भी ग्रांट यहाँ से आप ले सकते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये थी 3 इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि पूर्व सैनिकों के रिटायर होने के बाद बहुत जरूरी है जानना, तथा अपने फैमिली को भी ये बता के रखना है, इससे अपडेट रखना है हमेशा, ताकि वो इसका लाभ समय से ले सकें दोस्तों। ये थी जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।